मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बताया था कि पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उन सारे चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास से पर्यायवाची शब्द हमने बस यहाँ 10 ही लिख रखे हैं, और भी हम आपको इनके सेकेंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो लड़का सब देखता भी नहीं है और आधे पे छोड़ के भाग जाता है। तो इसका जो वीडियो का रेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए हम इनका छोटा बना रहे हैं। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि इनको आप पूरा देख लो, है ना। पूरा देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो लिखने के लिए तो लिख सकते हो, लेकिन बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला है क्या दोस्तों, पानी जो हम पीते हैं, पानी को जल भी कहते हैं और इसी को नीर भी कहते हैं, या फिर जीवन भी कह सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। आपने तो पढ़ा हो। अम्बो भी इसे कहते हैं, अम्बो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है आकाश। आप इसे जानते हो और शायद हमें लगता है कि बहुत से जो हमारे छात्र होंगे उनको पता ही होगा, ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हो तो फिर भी एक बार देख लो। देखने में बस 2-3 मिनट का समय लगेगा। आकाश को गगन बोलते हैं, यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, अंबर भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, लोचन, नयन या फिर दृष्टि हम कह सकते हैं। कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वस्त्र, वसन, पट और चीर। आपने सब सुना होगा चीर हरण, है ना। तो वह चीर हरण मतलब वस्त्र हरण का मतलब होता है, यानी वस्त्र का जो हरण करता है उसे चीर हरण कहते हैं या चीर कह सकते हैं। तो यानी कपड़ा का जो है ना पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। सर्प, जिनको हम सांप भी कहते हैं, नाग कह सकते हैं, भुजंग या विषधर, क्योंकि विष होता है तो हम उसे विषधर भी कहते हैं। और जैसे सभी सांप को हम नाग भी कहते हैं। तो ये मतलब इनका पर्यायवाची शब्द है। इच्छा मतलब चाह, कामना करना, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा, मतलब ये सारे क्या है पर्यायवाची शब्द है। वैसे हमें सर्दी हो गया तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप जो लिखा होगा उनको समझ सकते होगा। बादल, जलद, मेघ, जलघर, जलधर, नीरद, है ना, ये इनकी पर्यायवाची शब्द है। कमल, जलज, पंकज, सरोज, नलिन। पंकज एक मेरे भाई का भी नाम है और सरोज मेरे एक फ्रेंड का नाम है ना। गंगा, गंगा का भागीरथी, भागीरथी क्योंकि भागीरथी नाम के एक व्यक्ति ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया था, इसलिए उसके नाम से भी इनको बोला जाता है। मंदाकिनी, है ना, विष्णुपदी, देव नदी, है ना। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पार्थ, धनंजय, गांडीवधारी और भारत। दोस्तों, गांडीवधारी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास एक धनुष था जिनका नाम था गांडीव, है ना, इसलिए इनको गांडीवधारी बोलते हैं। गांडीव जो धनुष था वह अर्जुन के पास था, और विजय जो था, विजय पद या हम कह सकते विजय नाम से ही कर्ण के पास भी एक धनुष था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। वह धनुष जिस किसी के पास रहता है उनका हार कभी संभव नहीं हो सकता, लेकिन वह किसी और कारण से कर्ण का हार हुआ था। जब उनके हाथ में धनुष नहीं था तब अर्जुन ने बाण चला करके उनको युद्ध में हराया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आप अभी तक पूरे वीडियो को वॉच किए हो तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ों को देखा है।